अब पता है एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा में एक चैप्टर इंक्लूड किया गया था जुडिशरी के करप्शन के रिगार्डिंग, और इस पे कपिल सिब्बल ने आवाज उठाई। कपिल सिब्बल ने बोला कि भाई जुडिशरी ही क्यों, बाकी और भी डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्ट्री है जिसमें करप्शन होते हैं, तो जुडिशरी के बारे में ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद से जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि जुडिशरी को डिफेम नहीं किया जा सकता। बात यह है कि कई सारे ऐसे जज हैं जो ये बात खुद बोल चुके हैं कि 50% से ज़्यादा जुडिशरी में करप्शन है। मैं टॉप लेवल की बातें कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे कोर्ट कचहरी की बात छोड़ ही दो। कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि यशवंत वर्मा के घर बोरे में जले नोटों की बोरियां मिली थी, और उसके बाद से भी वो आज भी इलाहाबाद में कार्यरत है। तो समझ रहे हो कि ये टेक्स्ट बुक में 8वीं क्लास में ये चैप्टर पढ़ाने से इनको दिक्कत हो रही है। दे आर नॉट फोकसिंग कि ये जो करप्शन है जुडिशरी सिस्टम है उसको खत्म कैसे किया जाए। जो लोगों पे आरोप है, जिन लोगों के घर में नोटों की बोरियां पाई जा रही हैं, वो आज भी आराम से अपना काम कर रहे हैं। मतलब जुडिशरी में ऐसा होता है कि एक दूसरे को सब प्रोटेक्ट करते हैं कि अपने खिलाफ कोई रूल नहीं हो, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट सेशन में होता है कि ये कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं जिनसे एमपी एमएलए को दिक्कत हो, ठीक वैसे ही जुडिशरी सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि कोई करप्ट है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है चारों तरफ से, या कोई भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं आते हैं जो इन लोगों को हानि पहुंचाए। एंड दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स ब्रो। आम आदमी केवल यहाँ घिसने पिटने, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने के लिए पैदा हुआ है। तभी तो हमारे सामने ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि एक इंसान आजीवन कारावास काट लेता है और उसके बाद से पता चलता है वो दोषी ही नहीं था। तभी तो जुडिशरी में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ये सब होगा इस सिस्टम में, बट तुम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी में करप्शन है, और ये पढ़ा नहीं सकते। दैट्स ऑल इट।